ओके, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन फिर से। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो देखो, ये अगर हम कंपनी का डेटा देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप कंपनी का अगर डेटा देखोगे आप यहाँ पे, तो ये हमारा सबसे पहले जो डेटा है, जो कंपनी का डेटा, इसमें क्या है, एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, फिनांस डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट है। ओके। अब जब हम टेबल बनाते हैं किसी कॉलम के ऊपर, तो वो यूनिक यूनिक इस कॉलम में जो भी यूनिक वैल्यू होता है वो उसको लेता है वो। तो अगर हम क्रॉस टेबल बनाएंगे, जैसे कई बार आपको क्या होगा ना कि आपको करना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि जैसे मान लो एचआर है यहाँ पे, एचआर में कितने एम्प्लॉयज हैं, आईटी में कितने एम्प्लॉयज है, फाइनेंस में कितने एम्प्लॉयज है, अगर वैसा कुछ कंडीशंस हुआ, या तो उन चीजों के लिए क्रॉस टेबल्स बहुत जरूरी होता है फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए, राइट। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मतलब टेबल बनाने के साथ साथ, टेबुलर क्रॉस टेबुलर बनाने के साथ साथ हम एक और कंडीशन लगा दे रहे हैं कि सैलरी किसका, कितने एम्प्लॉयज का 60,000 से ज्यादा है, और कौन सा डिपार्टमेंट के हैं वो। तो आप यहाँ पे देखो, जो क्रॉस टेबल वही करेगा। ये क्या कर रहा है, जितने यूनिक डिपार्टमेंट है उसको प्रिंट कर दे रहा है। अब ये कंपनी और सैलरी जो है, ये एक एक ऑपरेशन है बुलियन, ट्रू और फॉल्स वाला। तो वो बताएगा कि फिनांस में 0 लोग हैं जिनकी सैलरी है 60,000 से कम, और ट्रू है 1 लोग हैं जिनकी सैलरी है 60,000 से ज्यादा। एचआर में क्या है, एचआर में देखो 2 लोग हैं और दोनों की सैलरी 60,000 से कम है। और आईटी में देखो 2 लोग हैं, एक की सैलरी 60,000 से कम है, दूसरी की सैलरी 60,000 से ज्यादा है। तो ऐसे है कि आप देखो कितना जल्दी डेटा को एनालाइज कर पाओगे। आपको इसमें अगर देखा जाए तो 3-4 लाइन ऑफ कोड लिखोगे और आपका डेटा, आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो। तो पाइथन का सबसे अच्छा फायदा यही है कि विद लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। सर बेसिकली फ्रिक्वेंसी पता लगाने के लिए। राइट। फ्रीक्वेंसी बहुत सारा चीज आगे कर सकते हैं, जैसे मीन मीडियन ये सब भी निकाल सकते हैं हम इससे। तो फ्रीक्वेंसी पता करना एक, हाँ, वन ऑफ द थिंग्स आप बोल सकते हो। आप सही बोल रहे हो। बेसिकली उसी से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, उसमें हम क्रॉस टेबल यूज करते हैं। ठीक है। अब वैसे ही मैंने इसके लिए बनाया एक सिटी के लिए स्टूडेंट्स के टेबल, कौन कौन सिटी में। अब इसमें ये देखो कि हाँ भाई, कौन से सिटी के बच्चे जो हैं, जो ज्यादा नंबर लेके आते हैं, 75% से ऊपर जिनका है। तो बैंगलोर में देखो एक, मतलब एक, इस डेटा में 1 लोग हैं जो ज्यादा लेके आते हैं। दिल्ली में 2 बच्चे हैं, दोनों में से एक ज्यादा लाते हैं, एक कम लाते हैं। मुंबई में कोई भी नहीं ऐसा है जो 75% से ज्यादा लेके आते हैं। तो एक हाँ जी। तो बेसिकली एक रिलेशनशिप बना देता है टेबुलर फॉर्म में आपका। तो डेटा अच्छे तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे फ्रीक्वेंसी की बात हुई, तो हमने हमें एक दो तीन कीवर्ड्स होते हैं जो आगे चल के यूज होते हैं। जैसे कि हमारा एक कीवर्ड होता है मीन। ठीक है। तो मीन होता है, तो मीन में क्या होता है कि जैसे एक नंबर है मान लो, एक हम टेबल बना लेते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है। तो जैसे एक यहाँ पे ही देख लो, ये इस टेबल में ही देख लेते हैं हम। ठीक है, मीन हम और इसके ऊपर लगाते हैं, ट्रू के ऊपर। या इसको और हम कर सकते हैं ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ, काउंट कर लेते हैं, है ना।
तो मीन बेसिकली क्या होता है ना कि आप पे जितने सारे वैल्यूज हैं उनको आप ऐड करके और आप उसको जितने सारे वैल्यू आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक, लेट्स सी दिस वन, ये है। तो आप देखो एचआर में क्या है, दो लोग हैं, आईटी में दो लोग हैं, फिनांस में एक लोग हैं। ठीक है। तो अगर मेरे को मील निकालना हुआ तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि जितने सारे ये हैं, तीन डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो हम जैसे इसको अगर 1 2 3 करें डिपार्टमेंट्स को, तो मीन जो हो जाएगा सम ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड बाय कितने ये ओवरऑल तीन डिपार्टमेंट में ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 3। जैसे अगर उसको, चलो जैसे इसका निकालना, माना डिपार्टमेंट्स के ये जो लोग हैं कितनी फ्रीक्वेंसीज है, राइट। तो फ्रीक्वेंसीज अगर हमें निकालना हुआ तो हम इसको करेंगे 2 + 2 + 1, तो 5 लोग हुए डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा मीन निकल गया। ठीक है। मीडियन क्या हो गया कि यहाँ पे तीन लोग हैं, तीन तीन डिपार्टमेंट है, राइट। तो n + 1/2 हो गया। तो n + 1/2 तभी होगा जब वो ऑड होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मीडियन जो बताता है ना कि आपका कितना वैल्यू, मतलब आपका जो डेटा है वो, मतलब मीन जो बताता है वो एवरेज बताता है कि हाँ भाई एवरेज हुआ, कितना एवरेज है। एवरेज वैल्यू हो गया जो मीन बताता है, ठीक है। और जो मीडियम है वो बताता है कि आपका जो जितना वैल्यूज है उसको डिवाइड करके उसका जो आधा है वो कितना हुआ। और वो हमेशा इंटीजर होता है। जैसे मेरे पे तीन डिपार्टमेंट था, तो अगर हम डिपार्टमेंट का मीडियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1/2। अगर डिपार्टमेंट हमारा 4 होता तो 4/2 बेसिकली जो होता है, वो मीडियन जो होता है n + 1/2 इफ n इज ऑड, और n/2 इफ n इज इवन। ठीक है। एक मिनट, मेरे को एक फोन लेना होगा। आप एक मिनट होल्ड करना प्लीज, एक अर्जेंट कॉल है। बल्कि खाली करा। सॉरी सॉरी, ये क्या, मेरे जानकार है वो एडमिट है, तो उनका ही फोन था थोड़ा। ठीक है।
तो मीन बेसिकली एक एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे एक नंबर्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबर्स है। तो अगर इसको बोला जाए कि भैया इसका आप मीन निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले सम करेंगे इसका। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है। ठीक है, और मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय कितना है, ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, और प्रिंट मीन। ठीक है, तो ये आप यहाँ से प्रिंट कर लोगे। ये सॉरी, ये कमेंट कर दिया क्योंकि ये मैंने सैंपल लिया था। ये कोई कमांड नहीं है, पहला लाइन। तो 3 आ गया। इसके लिए हमारे पास पहले से नंपाई के कुछ फंक्शंस भी है जो हमने बताया भी था शायद, आई थिंक हम देखो था यहाँ पे, देखो आप ऐरे किए थे और यहाँ से हम मीन निकाल सकते हैं। ये देखो मीन निकाल दिए थे यहाँ से। ठीक है। तो numpy का एक फंक्शन भी है, लेकिन आप numpy का फंक्शन रन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वैसे अगर इसका वैल्यू है तो वैसे हम निकालेंगे, एक बारी मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ जाओगे। जैसे नंबर करके एक मैं एरे ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, और हम np डॉट मीन डॉट नंबर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नंबर क्या क्या है? ओके, 3 आ गया। ठीक है। तो ये जो मीन का मीन कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए, राइट। जो भी इसके जो नंबर्स हैं उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5। मीडियन क्या होता है इस केस में, मीडियन क्या होगा, यहाँ पे देखो मीडियन होता है, ये नंबर्स है 1 to 5, राइट। तो मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एन, चूंकि ऑड है तो 5 + 1 हो जाएगा बाय 2। ओके। ये हमने बहुत पहले पढ़ा होगा, 10th के क्लास में। ये भी 3 हो गया। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये सब जो चीजें हैं ना, ये हमारी जो डेटा आगे एनालाइज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ द डेटा। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग ये मीन, मीडियन और मोड यूज करते हैं। ठीक है। अभी जैसे इसमें अगर हमको मोड, अब ये जो डेटा हो गया, अब इसमें हमको मोड निकालना पड़े, जैसे कि आप मोड निकालते हैं, तो मोड जो डेटा का ही ऐसे ही निकालते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा डेटा ऐसा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब ये है कि 1 एक बार रिपीट कर रहा है, 2 जो है हमारा, ऐसे कर लेते हैं, 1 जो है एक बार रिपीट कर रहा है, 2 जो है हमारा 4 बाय रिपीट, 4 टाइम्स आ रहा है।
थ्री जो है हमारा वो टू टाइम्स आ रहा है। नंबर फोर जो है हमारा एक टाइम्स रिपीट हो रहा है। और नंबर फाइव जो है वो हमारा सोचो कि थ्री टाइम्स आ रहा है। तो इसमें जो देखो कि ये जो टू है वो चार बार ही आ रहा है, राइट? तो नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑकर्स, तो जो मोड है हमारा यहाँ पे इस केस में वो हो जाएगा टू। तो मोड क्या होता है, जो एलिमेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम्स फ्रीक्वेंसी में आता है, तो उसको हम लोग मोड बोलते हैं। और मोड, मीन और मीडियन निकाल के एक भी हम डेटा का एक सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं कि डेटा हमारा कैसा है। ओके। तो ये सब थोड़ा जो चीजें ये आगे हम और यूज करेंगे। जैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस में कि डेटा हमारा जो जो डेटा हमारा कंपनी का है या फिर सेल्स का है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वैसे ही एक होता है हमारा फिर से एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशंस का एक फॉर्मूला होता है जो मैं बताता हूँ आपको। बट स्टैंडर्ड डिविएशंस में क्या होता है, जो डेटा है वो अ, कितना उसमें वेरिएशन है। तो जितना कम वेरिएशंस होगा उतना अच्छा डेटा होगा, और जितना ज्यादा वेरिएशंस होगा उसमें डेटा को हमें ज्यादा क्लीन करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, बट लाइक अब धीरे धीरे आप समझ जाओगे इसको। अभी तो ये क्वेश्चन है आपको कुछ ऐसा जो फिर से रिपीट करना हो? सॉरी। अब जैसे हम मीन मीडियन जो है उसको अगर हमको निकालना हुआ विद द हेल्प ऑफ पाइथन, तो हम अब ये डेटा सेट है हमारा स्टूडेंट डेटा सेट, इसको हम निकालेंगे। इस पे निकालेंगे मीन मैक्स मीडियन, और ये मोड है हमारा, और जो है ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इसको अगर हमको निकालना हुआ तो हम ये देखो, ये हमारा मीन निकला है यहाँ पे। तो मीन ये हमारा किस डेटा के ऊपर निकला, ये हमारा मार्क्स का जो डेटा है उसके ऊपर निकला। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 90। मीडियन कितना है? 90। ठीक है। और मोड कितना है? 90, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स 90 जो अपियर कर रहा है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन नैन, नैन मतलब नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे रिकॉर्ड एक ही होगा अगर हम ऐसे देखें तो। इसको अगर हम और थोड़ा समझ के देखें तो लेट्स डू दिस वे। थोड़ा इसको और ऐसे देखते हैं तो और आपको समझ में आएगा। तो सम निकालना होगा आई थिंक इसके ऊपर, इसके कुछ इसको हमें इसके ऊपर बेसिकली एक सर्च बाय ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम सम कर दें अगर, तो ये सम दिखा देगा। ये एग्रीगेशन ऑफ डेटा है, इसके ऊपर
कुछ will happen this. Okay. बेसिकली इसको अगर हम मीन निकालते हैं इसको, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हर एक सिटी में जो जो भी सिटी है, उस सिटी में जितने सारे मार्क्स हैं उसको हम ग्रुप में कर डाल दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर में देखो कि बैंगलोर, चलो डेटा इसको देखते हैं फिर और समझ में आएगा आपको। लेट्स सी दिस वन। ओके, यहाँ पे देखो बैंगलोर है। बैंगलोर में क्या है कि वहाँ पे एक ही डेटा है। अगर बैंगलोर और मार्क्स से ग्रुप करेंगे तो एक डेटा है जो 90 आ जाएगा। मुंबई से करेंगे तो इसमें दो डेटा आएगा, एक 70 का आएगा, एक 75 का आएगा। दिल्ली में करेंगे तो एक दो दो रो बनेगा, एक 95 का, बेसिकली एक 85 का, और एक 60 का। तो ऐसे डेटा बनेगा इसका। मैं अगर देखूं आपको, अगर मैं दिखाऊं तो ये बनेगा डेटा ऐसे। एक मिनट, ठीक है। हम्म। नहीं कुछ वजह से। Shit। तो जो हमने ग्रुप बाई बनाया था इसका डेटा बनेगा मुंबई ऐसे बनेगा, सॉरी, इसका डेटा ऐसे बनेगा मुंबई कॉलन, एरे बनेगा ऐसे 70 और 75। ठीक है। फिर दिल्ली बनेगा, दिल्ली कॉलन 60 85। ठीक है। फिर बनेगा मुंबई हो गया, दिल्ली बैंगलोर, ये बनेगा हमारा 90। अभी देखो क्या बन रहा है इसमें, जो हमने एक कमांड लिखा था। हमने जो कमांड लिखा था, जो हमने ये कमांड लिखा था, इसको देखो क्या कर रहा है, ये कॉलम सिटी उठा रहा है और जो मार्क्स है उसको एरे बना रहा है। ठीक है। तो आप देखो कि ये जो कमांड है, ये बेसिकली ये कर रहा है, इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे बनेगा। ये है ना, ओके। तो इसका हम यहाँ पे डाल देते हैं। कहाँ डाल दिया मैंने? बेसिकली ऐसा डेटा फ्रेम हमारा बन गया, ये डेटा फ्रेम। ठीक है। ये डेटा फ्रेम बन गया। और इसके ऊपर से फिर हम क्या कर रहे हैं, मीन और मीडियन निकाल रहे हैं। तो ये देखो ग्रुप बाय सिटी, तो सिटी कॉलम पे ग्रुप बाय मार्क्स, तो जो मार्क्स आए हैं उसके ऊपर वो ग्रुप बाय कर दिया है। तो ये सब बेसिकली फ्रीक्वेंसीज जो है निकालने के लिए आता है। तो आप देखिए मीन, मीन में क्या करेगा वो, बताएं मीन का क्या मतलब होता है।
ये दोनों को सम करके 70 और 75 है ना, तो ये दोनों को सम करके जो वैल्यू आएगा उस डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही इन दोनों को सम करके जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा मीन। ठीक है। मैक्स, इन दोनों में देखो मैक्स कौन सा वैल्यू हुआ, बताओ। मुंबई में मैक्स कौन सा वैल्यू हुआ? बताओ बताओ, कोई नहीं, सिंपल है या कुछ भी है, बताओ एक बार क्या हुआ। समझ रहे हो आप लोग? इस एरे में जो मैक्स वैल्यू हुआ वो यहाँ पे देगा एग्रीगेट फंक्शंस। आवाज आ रही है? कोई तो बोलो कुछ। सर मैक्स वैल्यू तो 75 होगा मुंबई में। राइट, 75 होगा। गुड। वैसे ही दिल्ली में देखो आप, दिल्ली में 85 होगा। नाइस। ओके। तो विद विद द हेल्प ऑफ पांडास हम डेटा डेटा फ्रेम से जो कितना इजीली हम लोग मैक्स, मीडियन और मोड निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशंस भी निकाल सकते हैं। ओके। अब स्टैंडर्ड डिविएशंस के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं मोड। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ मोड माइनस द एलिमेंट बाई एन, जितना नंबर्स होते हैं। तो इसको अगर हम लोग को लिखना हुआ तो लिखेंगे। Shit. एक मिनट, मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे डेटा सेट हुआ तो एक मिनट लिख के दिखा दूंगा तो आप लोग को थोड़ा समझने में इजी होगा। ओके, एक मिनट, एक पेज निकाल लेता हूँ। तो जब भी हम डेटा के ऊपर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या कुछ भी, जैसे हम उसमें कुछ ग्राफ बनाना है या कुछ भी पिक्चर एज अ मैप से हम उसको डिस्प्ले करेंगे, तो उस केस में क्या होता है ना कि इन डेटा इसके ऊपर अगर मीडियन और मीन मोड निकाल के हम लोग डेटा को देख सकते हैं कि कैसा हुआ है, हमारा डेटा कैसा दिख रहा है। इसको लिख दूं क्या इसको? बेसिकली ये दिखता है ऐसे। मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो आप देख पा रहे हो ये? तो अगर हमारा डेटा सेट है जैसे 70 75 जो नंबर्स है वो है, ठीक है, तो इसका हम सम निकालेंगे। हर एक, ये जो है x1 है तो x xi है, मान लो x है, और जो हमारा मीन है, तो मीन हमसे मिल गया। तो
इसका जो होगा x1 माइनस मीन, x2 माइनस मीन, x3 माइनस मीन, xn माइनस मीन, है ना, उसको हम एक ब्रैकेट में लेके स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, जो जो भी हम जो मार्क्स वहां पे देख रहे थे आप, जैसे 75, 85 जो भी था, एक एक डेटा सेट का, जैसे मुंबई का हुआ तो मुंबई का, दिल्ली का हुआ तो दिल्ली का, तो ये हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए होगा। तो डेटा पॉइंट्स मतलब हर एक रो का जो डेटा पॉइंट्स होगा उसके लिए होगा। तो जैसे अभी मान लो मुंबई में 2 लोग थे तो 2 होगा, तो डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिविएशन का यही मतलब होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना हम डेटा के ऊपर, स्टैंडर्ड डिविएशंस के डेटा के ऊपर हम वो देखेंगे कि क्या क्या हम लोग उसके ऊपर डेटा फ्रेम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसका मैप बना सकते हैं, उसका पिक्टोरियल कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा को, कैसा हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं बेसिकली डेटा के ऊपर। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम रिकैप कर देते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा हुआ है कि डेटा फ्रेम हम कैसे हम डेटा को डेटा फ्रेम में रीड किए, सीएसवी फाइल को, उसके ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस कराएं, कि शेप किए, शेप से क्या होता है कि हमें ये दिखता है कि डेटा में कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि डेटा का साइज कितना बड़ा है। ठीक है। वैसे ही फिर हम देखते हैं हेड से हम डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, और उसमें हम नंबर डालेंगे तो नंबर ऑफ टॉप 3 जो रो हैं या टॉप 3 रोज हैं वो दिख जाएगा। वैसे ही हम कॉलम्स है उसमें कॉलम्स देख सकते हैं। आई लॉक है जिससे कितने सारे हम रोज हैं वो देख सकते हैं। कुछ फिल्टर जो है फिल्टर कमांड चला सकते हैं। ठीक है। उस फिल्टर कमांड के ऊपर आगे हम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं डेटा के ऊपर, जिससे कि हमको मान लो अगर डिपार्टमेंट के डेटा जो आईटी है डिपार्टमेंट उसके बारे में जानना है तो उसको हम फिल्टर करके वो डेटा निकाल सकते हैं। फिर हम लोग क्रॉस टेबल बना सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालना हुआ, या फिर इस एक डेटा का टेबुलर फॉर्म में बनाना हुआ, तो उसके लिए हम क्रॉस टेब यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मीन मीडियन मोड, वो सब पार्ट ऑफ एग्रीगेशन फंक्शंस होता है, जो डेटा फ्रेम में एक एग्रीगेशन फंक्शन होता है, उसको यूज करके हम मीन, मैक्स, काउंट भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं। और एक लैम्डा फंक्शन है, आप देखोगे यहाँ पे कि मोड निकालने के लिए हमने लैम्डा फंक्शन यूज किया, तो लैम्डा फंक्शन में नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने आपको एक वो बताया है फार्मूलाज, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ये थोड़ा ऐसा है कि ये सब चीजें टॉपिक थोड़ी सी जो है कि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद द टाइम आप इसको समझ जाओगे। ओके। तो और कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप, अदरवाइज मैं ये शेयर कर दूंगा, इसको आप अपने एंड पे एक बार देख लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, और कोई क्वेश्चंस होगा तो आप प्लीज पूछ लेना। ओके। आज मैं क्लास थोड़ी देर पहले छोड़ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा कॉल्स आ रहे हैं। एक मेरे जानने वाले थोड़े हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन? पीयूष, शाजिया, धर्मदीप, सर जो हम फंक्शंस यूज वंदना। कर रहे हैं, जो हमने अभी सीखा, मैं आप नेक्स्ट क्लास में कवर करोगे? ये लैम्डा फंक्शंस बोल रहे हो आप? हाँ जी सर, लैम्डा फंक्शन से हम भी सर, जो भी हाँ हमने लैम्डा फंक्शन। मीन मीडियन हाँ मोड मैं, निकाल के यूज किया। हाँ लैम्डा फंक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में और को आपको बता। पीयूष आप कुछ बोल रहे थे? नो सर, नो सर। ये मीन मीन जो है ना, मीन एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसमें और कुछ नहीं है। आप मीन यूज करके आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मीन आपने कॉल किया हुआ है ना, तो वैसे ही ये मीन यहाँ पे
एक्ट के साथ हमने बहुत सारा एरे में डाल दिया है, तो ये लिटरली ये मीन भी कॉल करेगा, मैक्स भी करेगा, मीडियन, ये सब एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ पे बस हमने ये लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया मोड के लिए, तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। वैसे एसटीडी भी एक स्टैंडर्ड डिविएशन भी एक अपने आप में फंक्शंस है। तो ये सब इनबिल्ट फंक्शंस है। ओके। जैसे यहाँ पे अगर आप मैक्स भी लिखोगे ना, तो मैक्स से भी हो जाएगा। ये देखो मैक्स आ गया ना। वैसे ही ये भी जितने सारे फंक्शंस मीडियन की है, तो मीडियन भी एक फंक्शंस है। अभी क्या है कि एक साथ हमने एक ही लाइन में इसको कर दिया हुआ है, तो ये वैसा हो गया है, ठीक है। ओके गाइस। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो आप बताना। ओके, गुड नाइट गाइस, बाय।